सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके फिटनेस पाठशाला में सभी का स्वागत है। और ये मैंने प्रोग्राम चालू कर रखा है फैट टू फिट। तो फैट टू फिट के लिए ये मेरा नया फैक्ट। और फिट तो हमें यहाँ से यहाँ आना है और उसके लिए हमें ज़रूरत है एक अच्छी डाइट और एक अच्छे वर्कआउट की और गाइडेंस की। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो तो मैं हूँ ऑलवेज आपके साथ में, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अरे कहाँ जा रहा भाई, तो वहाँ पे शर्मा रहा है, मगर शर्माने का नहीं, एक दिन तुम फिट हो गए। तो हम शुरू करने वाले अपनी ट्रेनिंग। तो हमने कल करा था डे 1 वर्कआउट जो था हमारा, वो सभी लोगों को बहुत पसंद आया, मैंने देखा अभी भी लोग लाइक कर रहे हैं, और नहीं देखा जिन्होंने तो वो जाके देख लें। तो आज हम करने वाले हैं डे 2। आज भी हम 2 मसल्स को हिट करेंगे, और एक बड़े मसल्स के साथ में एक छोटा मसल। वो कौन सा होगा, क्या होगा, वो वर्कआउट के साथ साथ बताता रहूँगा। और जैसे मैंने बोला, ये वर्कआउट खाली फैट टू फिट नहीं, आपका स्ट्रेंथ, मसल बिल्ड एंड फैट लॉस, स्ट्रेंथ पावर को बिल्ड करेगा। और ये बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस तीनों पे सेट बैठता है। कोई इंसान ऐसे से ऐसा होना चाहता हो, या कोई इससे डबल से ऐसा होना चाहता हो, तो उसके लिए भी तो परफेक्ट है। बट हाँ, ये किसी बिगिनर डे 1 वाला वर्कआउट नहीं है कि जिम में आप गए पहले दिन ही नूर भाई को फॉलो करने लगे। और इसके लिए जो डाइट और न्यूट्रिशंस हैं वो भी हम बीच बीच में इन्वॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कैसे यूज़ करना है। अभी तो फिलहाल चलते हैं हम अपने वर्कआउट के लिए। आज का वर्कआउट शुरू होने वाला बहुत ही ऑसम। ओके, तो डे 2 की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, बट ये वार्म अप सेट है। और मेरे को भी मालूम है बहुत ज़्यादा हैवी वेट है कि लोग हैं चिनअप्स नहीं मार पाएंगे, बट मैं ये वार्म अप के 3 सेट लूँगा। इसके 8 to 10 रैप्स होंगे। और जिनसे चिनअप्स नहीं होती, हैवी वेट है, लिफ्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को, या तो वो मशीन जो वेट वाली चिनअप्स है उस पर ट्राई करें, अदरवाइज नहीं तो हैंगिंग भी कर सकते हैं 30 सेकेंड। तो बट हम करेंगे इसके 3 सेट, और ये होगा हमारा वार्म अप। ऐसे 3 सेट 8 to 10 रैप्स करने। तो गाइज डे 2 एक्सरसाइज नंबर 1, इसके भी 3 से 4 सेट होंगे। एक्सरसाइज क्या है, आज हम करेंगे बैक के लिए पुल ओवर। आप सोच रहे होंगे बैक के लिए कैसे कर सकते हैं, बैक के लिए भी करते हैं। वो आपके लेग्स को हिट करता है पूरा टारगेट। और वो कैसे होगा, चेस्ट का क्या है और बैक का कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ। बट एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से देखें कि बैक के लिए पुल ओवर किस तरीके से किया जाता है और परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो गलती ये ना करें कि पीछे से डंबल उठाएं, उससे आपको इंजरी हो सकती है। या तो किसी से हेल्प ले लें, पकड़ने के लिए डंबल पकड़ा दे आपको कोई, नहीं तो आप साइड में रखें और अपना बैलेंस बनाएं। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि उठा सकते हैं तो ठीक है। ग्रिप ये आपका सर ऐसे रहेगा, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड करने हैं, और हाथ पीछे पूरे सीधे स्ट्रेट। ये होगा लेफ्ट टारगेट, यहाँ तक, आपकी चिन से आगे, बस ये होता बैक का पुल, बिल्कुल हाथ लेफ्ट चलेगा बस खाली। अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। ये तो हो गया बैक का। और कन्फ्यूजन क्या होती है कि चेस्ट के लिए भी होता है। चेस्ट में जब भी हम करते हैं, हाथ ऐसे जाएंगे पीछे, जब ऊपर लाएंगे तो एल्बो अंदर, ताकि दोनों मसल्स आपस में कॉन्टैक्ट हो चेस्ट का। ये इस चेस्ट के लिए होता है, बट हम कर रहे हैं बैक के लिए। तो ये 3 से 4 सेट 10 to 12 रैप्स। तो गाइस अब आ गए हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2। अब ये 2 एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज कौन सी है, लो केबल सिंगल आर्म एक्सटेंशन पुली। अब आप बोलोगे भाई ये सिटिंग रोइंग होगी, सिटिंग रोइंग नहीं है, सिंगल आर्म एक्सटेंशन। इसमें आप सीधे पोजीशन पे ऐसे बैठते हैं और एल्बो इनसाइड जाएगी, आउटसाइड नहीं जाएगी, इनसाइड। ये अंदर की साइड। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड पे, ये हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 बैक के लिए। इसमें क्या करते हैं, ये लो केबल सिंगल आर्म पुली है। इसमें आप अपनी एल्बो को वाइड नहीं ले जाएंगे, इनसाइड अंदर की तरफ। ये यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर स्लोली आगे की तरफ यूज़ करेंगे। इसके भी आप 4 सेट्स करेंगे, 10 रैप्स ईच हैंड। सो गाइज एक्सरसाइज नंबर 3 बैक की, सिटिंग रोइंग। सिटेड रोइंग। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो पहले की तरह नहीं,
वो सिंगल आर्म था, वो थिकनेस के लिए थी। सिटर ड्राइंग अब वाइडनेस के लिए। अब इसको कैसे परफॉर्म करना है, क्लोज ग्रिप सिटर ड्राइंग, आपको ग्रिप पकड़नी, चेस्ट अप, ग्लूट्स पीछे की साइड इवन, और ये पोजीशन आपकी। सो एक्सरसाइज नंबर 3, इसके भी आप 4 सेट्स करेंगे और 10 रैप्स रहेंगे मिलिट्री, 10 to 12 सॉरी। इसमें क्या होता है ना कि आपकी जो पोजीशन है, जो गलती होती है कि बहुत से लोग इसको पूरा आगे तक जाते हैं, सोचते हैं कि खींचेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा बैक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पोजीशन सीधी स्टेबल रहनी चाहिए, लोअर बैक को एक्टिव रखना पड़ता है, ग्लूट्स पीछे की साइड, चेस्ट अप, नाभि ये टारगेट रहता है। आप नाभि के पास इसको लेके आते हैं, आपके मसल को टारगेट करता है वेट, और आप छोड़ते हैं तो क्वीज। और हर सेट के बाद एक बैक का पोज ऐसे स्ट्रेच। इससे क्या होता है, आपकी बैक में और भी हार्डनेस और फैलाव आता है ज़्यादा। तो गाइज अब आ गए हम एक्सरसाइज नंबर 4, और ये ऑलमोस्ट 1 आर्म डंबल रोइंग, जिसको आप सभी लोग अपनी मातृभाषा में शुद्ध में जनरेटर बोलते हैं। सिंगल आर्म डंबल रोइंग, इसको बहुत तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, बट इसका जो मेन बेसिक टारगेट होता है उसमें क्या होता है कि ऑब्लिक्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, आपका ट्राइसेप एक्टिव रहता है, शोल्डर प्लस टारगेट होते हैं आपके बैक। ठीक है, सो मैं इसके पोजीशन और दोनों तरीके से बताऊंगा, जो ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है, दोनों मेरे तरीके अच्छे हैं और ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और सबसे ज़्यादा। और ये स्ट्रेंथ के मामले में ज़बरदस्त, इससे पता चलता है इन एक्सरसाइज से कि आपका स्ट्रेंथ एबिलिटी क्या है। सो अपना एक घुटना, एक पैर ऐसे, हाथ आपका ये अपोजिट हैंड, चेस्ट अप, ग्लूट्स पीछे की साइड से एक्टिव, और ये आप ऐसे उठाते हैं, और ये आपका तरीका ये। अब एक तरीका मैं बताता हूँ, दूसरा जो ज़्यादातर मोस्टली जिम में करा जाता है, कोई भी ऊंची चीज़ सपोर्ट ले लिया, एंगल खोला, ये। बट जो बिगिनर है, इंटरमीडिएट नहीं, जो बिगिनर है, जिनकी स्टार्टिंग है, उनको तो मैं यही कहूँगा कि ये जो पोजीशन है इसी पे रहें, इसमें आप ज़्यादा सेफ और सेफ्टी रहेगा। रीज़न आपकी पोजीशन ये रहती है, तो लोअर बैक पे आने का तो मतलब ही नहीं होता है। ये पोजीशन पे चेस्ट खिंचा हुआ रहता है, आर्म्स एकदम, तो परफेक्ट टारगेट होता है वहीं, बिल्कुल हिट करता है वेट। और वेट का मतलब ये नीचे जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, ऊपर लाना, उस वेट को उस मसल्स पे हिट करना। जब प्रॉपर करेंगे ना, उखड़ जाएंगी सांसें भी बढ़िया। ठीक है, और ऐसी चीज़ों पे ही वेट ज़्यादा, आप हैवी वेट लिफ्ट करने की कोशिश किया करो। सो गाइस अब हम आ गए ऐसी एक्सरसाइज में जिसको लोग करना बिल्कुल पसंद नहीं करते करते ही नहीं है ज़्यादातर तो, और करते भी होंगे, बट ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। ये मेरा मानना है कि मतलब आप फैट लॉस कर रहे हैं तो भी करें, नहीं कर रहे हैं तो भी करें, बिगिनर है तो भी करें, और इंटरमीडिएट है तो भी करें। आप शुरू से इन सब चीज़ों पर बेस बनाए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, फ्यूचर इनसे फ्यूचर सही रहता है। ये है हाइपर एक्सटेंशन, जिसको बैक एक्सटेंशन भी बोला जाता है, और ये इवन ज़बरदस्त एक्सरसाइज है जो कि डायरेक्ट टारगेट करती है आपकी लोअर बैक को, स्ट्रॉन्ग करती है, वहाँ का फैट जो होता है, लव हैंडल, ये सब बहुत इफेक्ट होता है इनसे लोअर बैक। तो बैक की लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है, और इसके हम करेंगे 3 सेट एंड 20-20 ईच सेट। ठीक है, तो बैक फिनिश। अब इसके साथ में हम आते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं फटाफट। सो गाइस बैक फिनिश, अब सेकंड बॉडी पार्ट करने वाले हैं हम, और इसका नाम है आप सबकी फेवरेट बाइसेप्स। बाइसेप्स को कैसे बढ़ाया जाता है, जो लोग तो 4 एक्सरसाइज करें भाई, 5 करें, 3 करें, नूर भाई कितनी करें। अब देखो नूर भाई कितनी कर रहे हैं, और इनमें ही बैंड बजा देंगे नूर भाई, और आपको भी ऐसी बजानी है, बॉडी बनानी है बॉस, बेवकूफ़ नहीं बनना बेटा। चलो सबसे पहले प्रीचल कर, अब इसमें क्या गलती करते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ी गलती नहीं होती। बहुत से लोग हैं, मोस्टली मैंने भी देखा कि क्या गलतियाँ होती हैं, बहुत बेसिक सी गलती सभी लोग करते हैं। क्या होती है वो बेसिक गलती, पहले उठाएंगे, उठा के ऐसे रख लेते हैं, चेस्ट दब रही पता नहीं क्या। आर्म्स को हमेशा प्रीचर पे करने के लिए, चाहे मशीन से यूज़ कर रहे हो, ये उसको पहले सेट करो अच्छे से, ट्राइसेप्स इस एंगल में आना चाहिए, ये
ठीक है। फिर उसके बाद आपके ग्लूट्स पीछे की साइड रहनी चाहिए, ग्रिप, ठीक है, ये ग्रिप हो गई। अब ये नहीं कि इसको पूरा नीचे तक यहाँ पे ले जाओ, वो रिलैक्स हो जाएगा। ये हथेली एकदम यहाँ तक लाए और इवन यहाँ ले जाते एकदम। रिस्ट ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे अंदर नहीं, नहीं तो फोर आर्म्स को टारगेट करेगा ये, ऐसे रहेगा सीधा, और सीधा आपका आर्म्स पे, ठीक। तो इसके करेंगे 4 सेट्स और 10 to 12 रैप्स। वेट बढ़ा सकते हैं हर बार, नहीं तो ट्राई करें कि ऐसा वेट लें जिसमें 10-12 रैप मारने भारी पड़ जाए। तो गाइज अब आ गए हम बाइसेप्स की सेकंड एक्सरसाइज, और वो क्या होगी, कुछ नया, स्पाइडर कर्ल बट डंबल से। एक और, यस, ये दे दें, दो कोई बात नहीं। ये हाथों को सीधा ऐसे रखना, इसको बोलते हैं स्पाइडर डंबल कर्ल। इवन बेसिकली ये एक एडवांस एक्सरसाइज हो जाती है। पैटर्न ये वही है, कंसंट्रेशन जो करते हैं हम डंबल उसी की तरह ये उसी मसल्स को हिट करता है, क्योंकि बाइसेप्स में भी 2 ही मसल्स होती हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। तो ये भी ये बहुत इफेक्टिव है ये उन लोगों के लिए भी जिनकी कंसंट्रेशन मूवमेंट ठीक नहीं होती, तो वो स्पाइडर कर्ल करें। तो गाइज वर्कआउट कंप्लीट। अब 10 मिनट साइकिलिंग करनी है, ये भी इसी का पार्ट है। और जिनका वेट ओवरवेट है वो 15 मिनट्स भी कर सकते हैं। और जो मतलब कि मसल बिल्ड कर रहे हैं उनको 5-10 मिनट्स करना ज़रूरी है, ठीक है। बिगिनर जो है, मतलब बिगिनर मीन्स मतलब ये नहीं कि डे 1 वाले जो अभी स्टार्ट हुए हैं 2-3 महीने हुए, तो उनको ना भी परफॉर्म करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं इसमें बता रहा हूँ क्या चीज़ें है इस वर्कआउट में भी। बहुत हाई, ये इंस्टेंट वर्कआउट है, दिखने में बहुत ईजी लग रहा है क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत संभल के। बट जब आप लोग करेंगे तो परफॉर्मेंस का रंग ढंग अलग ही होना चाहिए, ज़बरदस्त। तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ड्यूरिंग वर्कआउट EAA यूज़ करते रहें। कोल्ड न्यूट्रिशन अच्छा है भाई, पी रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, तो EAA ज़रूर यूज़ करें ड्यूरिंग वर्कआउट। और वर्कआउट से पहले आप कम से कम इवन 30 मिनट्स या 45 मिनट्स पहले एक अच्छी कार्बोहाइड्रेट्स मील विद अच्छा प्रोटीन, 25 ग्राम्स प्रोटीन मील और 10 ग्राम्स गुड फैट मीन्स, मतलब अगर मैं इन शॉर्टली बताऊं, अगर इन शॉर्ट तो 5-6 एग एंड वाइट राइस और आलमंड्स। सेकेंडली ओट्स, प्रोटीन स्कूप एंड आलमंड्स, इन दोनों में से कोई एक टाइप तो ये होनी चाहिए, ज़रूरी है। और इवन इसी तरह मैं आपको अपना सारा वर्कआउट इसी तरह बताता रहूँगा। इसके अंदर मैंने बोला है जैसे कि आपको फैट बर्न, स्ट्रेंथ डेवलप, मसल बिल्ड, नॉलेज सब भरपूर मिलेगी। बेवकूफ़ नहीं बनने दूंगा बेटा, ये वादा है तुम्हारे भाई का तुमसे। और साथ के साथ एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, क्या था, हाँ भाई, ये मैं पिछली बार भी बोलना भूल गया था, याद दिला दिया। देखो, तो पहले आप एक अच्छी तरह मूवमेंट सीख जाएं, एक एक चीज़ अच्छे से आ जाए आपको, टेक्निक जो बहुत ज़रूरी रहती है। बहुत क्वेश्चंस रहते हैं मेरे पास में कि भाई टेक्निक ये, तो इसको अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यूसली परफॉर्म करूं और इस तरह से आपको नॉलेज दूं, इस तरह से आपको मैं टिप्स दूं, अगर इस तरह से मैं डाइट की, वर्कआउट की, तो इसको इतना शेयर कर देना बहुत ज़्यादा कि मतलब कि इवन सब्सक्राइबर की भरमार हो जाए, हम भी परेशान हो जाए, तो मज़ा आएगा यार। क्योंकि काम करो और अप्रिशिएट ना मिले ना तो दिल टूट जाता है दोस्त। बड़े मन से आप लोगों के भरोसे पे ये चालू किया है, बस कर